बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटें हारने के बाद समीक्षा बैठक कर रही है। अब बीजेपी की समीक्षा बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई वो चौंका रही है। दरअसल भाजपा के अंदर बीजेपी के जो विस्तारक हैं, जिनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पार्टी के नेता लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। आम लोगों की बातें कैसे सुनते होंगे जब विस्तारकों की बात नहीं सुनते हैं। दरअसल भाजपा संगठन के मामले में सबसे मजबूत पार्टी है। देश के अंदर बीजेपी ने अपने संगठन के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत किया। अब संगठन के विस्तार के लिए उन्होंने हर लोकसभा में एक विस्तारक बनाया हुआ है, और विस्तारक का जो पावर होता है वो काफी पावरफुल होते हैं। लेकिन बिहार की सरकार में शामिल हुए मंत्री इन विस्तारकों को कोई तवज्जो नहीं देते। लिहाजा लोकसभा के चुनाव में इनकी नाराजगी का आलम यह रहा कि बीजेपी कई सीटें लूज कर गई, और हार के बाद जब समीक्षा हुआ तो सबसे बड़ी जो कमी है वो निकल के सामने आई कि विस्तारक और बीजेपी के नेता, खासतौर पर बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, उनकी आपस की तालमेल अच्छी नहीं रही। अब इस पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये फजीयत हो गई। प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, अब सभी लोगों के लिए नंबर जारी किया जाएगा, जिसके बाद ये जो गलतफहमी है, जो दूरियां है, उसको भरा जाए। अगले चुनाव की तैयारी होगी, और इस चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए विस्तारकों की जिम्मेवारी फिर से बढ़ेगी। अब भाजपा के अंदर विस्तारक और इनके पावर क्यों है कि इनकी नाराजगी से बीजेपी बिहार में चुनाव हार गई। समीक्षा बैठक हो रही है, और समीक्षा बैठक में संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस पूरे मामले को समझेंगे, हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमारे साथ है। तेज से समझ देते। तेज बीजेपी को काफी करीब से देख रहे हैं। तेज, ये जो पूरा मामला है कि विस्तारक नाराज थे, विस्तारकों ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के सामने ये शिकायत कर डाली कि जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो तो विस्तारकों की बात ही नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल गणेश, कल समीक्षा बैठक हुई। लगातार 2 दिनों से समीक्षा बैठक चल रही थी। कल भिखू भाई दलसांगिया की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। समीक्षा बैठक में जो है विस्तारक, बीजेपी के अंदर 40 विस्तारक हैं। 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और सभी लोकसभा सीट पर एक विस्तारक होते हैं। इन विस्तारकों के अंदर मंडल अध्यक्ष आते हैं। तो कल जब विस्तारकों की बैठक हुई तो विस्तारक ने जो बातें बताई भिखू भाई दलसांगिया से, या सम्राट चौधरी से, या विजय सिन्हा से, या तमाम संगठन के बड़े नेताओं से, वो बातें बहुत चौंकाने वाली है बीजेपी को। और बीजेपी को हो सकता है अगर वो नाराजगी जल्द दूर ना करें तो विधानसभा में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है गणेश। अब बात है कि बात हुई क्या। तो कल बैठक हुई। बैठक के दौरान जब सारी चीजें बन गई, सारी चीजों का रोडमैप तैयार हुआ, और जब कमियां गिनानी शुरू की गई कि भाई हम कहाँ पीछे रह गए। पिछली बार एनडीए 39 सीट जीती थी, तो इस बार 30 पर ही क्यों सिमट कर रह गई, और बीजेपी जो 17 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही थी, उसको सीट क्यों गंवाना पड़ा। आरा, बक्सर जैसे सीट जहां कोर वोट्स, या कल शाहाबाद का पूरा इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पे क्यों नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद जब इसको लेकर वहां के विस्तारकों से बातचीत की गई तो उनके विस्तारक जो है वो बड़ा ही रोचक बात कहे। विस्तारक ने कहा कि सबसे पहले तो आपने जिसे मंडल अध्यक्ष बनाया, वो मंडल अध्यक्ष हमारी बात मानते ही नहीं है। जबकि बाय प्रोटोकॉल होता यह है गणेश कि मंडल अध्यक्ष को किसी भी हाल में विस्तारक की बात माननी होती है। अगर विस्तारक ने कोई फैसला लिया तो मंडल अध्यक्ष उसे सहज स्वीकार करेंगे, मंडल अध्यक्ष उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन जब कल विस्तारक बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कहा गया गणेश कि जो भाजपा कोटे से मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, वो मंत्री विस्तारक तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक की बात नहीं सुनते हैं। कार्यकर्ता, बीजेपी के आम कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं। मंडल अध्यक्ष का तो बात दूर है, मंडल अध्यक्ष के पास तो पहुंचना ही दूर है, एक आम कार्यकर्ता के पास नहीं पहुंचते हैं। विस्तारक की बात नहीं सुनते हैं, संगठनिक ढांचा के अनुसार चलते ही नहीं है। जबकि बीजेपी को बहुत ही अनुशासित पार्टी कही जाती है। अनुशासन के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। उसमें उस दौरान जब बीजेपी के विस्तारक ये कह रहे हैं कि आपके कोटे से जो मंत्री बने हैं, जिन्होंने अपने आप जिम्मेदारी दे रखा है, वो बात सुनते ही नहीं विस्तारकों की। विस्तारक गणेश, में एक वाक्य आपको याद दिलाना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर में बीएल संतोष के साथ बैठक चल रही थी। उस बैठक में भी जब विस्तारक को बुलाया गया था तो विस्तारकों ने वहां यह भी कहा था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कार्यकर्ताओं से मिलने से थोड़ा आनाकानी करते हैं। उसके बाद अब कल जब बैठक हुई तो इस बैठक में खुलेआम यह कह दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिखू भाई दलसांगिया थे, उनके सामने यह कह दिया गया
कि विस्तारक की बात नहीं मानी जाती है। मंत्री बनने के बाद जो है भाजपा नेताओं में अलग तरह का जो है मनोवृत्ति देखने को मिलता है। बात सुनने से आनाकानी करते हैं, टाल मटोल करते हैं। उसके बाद भिखू भाई दलसांगिया ने सामने मौजूद प्रदेश अध्यक्ष को से ये बातें की, कही कि आखिर इस पे क्यों काम नहीं किया जा रहा। तब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह आश्वासन अभी क्यों, जब ऐसा नहीं था कि ये चीजें अभी आई है, इससे पहले भी ये चीजें आई थी। संगठन बैठक जब होती थी बीजेपी के चुनाव के दौरान भी, जब बैठक की गई थी उस दौरान भी ये बातें आई थी। तो आखिर उस दौरान यह चीज, इस पर काम क्यों नहीं किया गया, और यह जब काम नहीं किया गया तो आज विस्तारक नाराज हो रहे हैं, तो नाराजगी क्यों हो रही है गणेश, ये सवाल बना जाए। लेकिन जिस तरीके से थे विस्तारकों ने कहा कि हम अगर किस तरीके से काम करें, जब सरकार में शामिल होने के बाद हमारे नेता ही हमको नहीं सुनते हैं, और इसका असर लोकसभा के चुनाव के नतीजों पर दिख रहा है। और अब बीजेपी को ये लग रहा है कि बिहार के जो प्रभारी हैं कि अगर यही हालात बना रहा तो विधानसभा के चुनाव के नतीजे भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और भाजपा इस बार अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को छूना चाहती है। बिल्कुल, और इसके लिए अभी से ही फील्डिंग शुरू हो गई है। तो इस बार बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं करके 2025 के विधानसभा की तैयारी जो करना चाहती है, उसमें अपने संगठन को हर मोर्चे पर वो पूरी तरीके से सफल करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी को पता है कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो फिर पार्टी का जो जनाधार है, जो दिखाई दे रहा है, जो लहर दिख रहा है, जो वो खत्म हो जाएगा। रिस्पॉन्स अभी जिस तरह के 24 में हर जगह बीजेपी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की चर्चा थी, लेकिन चुनाव के नतीजे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीजेपी का काम अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के मातृ संगठन की बात कर ले तो उसके मातृ संगठन के जो लोग हैं वो घर घर जाकर फीडबैक लेते हैं। लेकिन इस बार मातृ संगठन पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीका टिप्पणी की। टीका टिप्पणी के बाद उसका असर देखने को मिला। उसके बाद उसके मातृ संगठन जो है वो कहीं ना कहीं किनारा हो गई। और अब मातृ संगठन मतलब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं? जी, मातृ संगठन मतलब आरएसएस की बात कर रहे हैं। मातृ संगठन कहा जाता है बीजेपी को। बीजेपी के तमाम नेता भी कहते हैं कि हमारी मातृ संगठन आरएसएस है। तो जब मातृ संगठन पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठाया तो मातृ संगठन ने भी किनारा कर लिया। मातृ संगठन के से जुड़े लोग जो है वो किनारा करना शुरू कर दिए और वो असर देखने को मिला। दूसरी बात यह कह ले कि बीजेपी संगठन रूप से बड़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन जब विस्तारक की बात नहीं मानेंगे, मंडल अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, जिला अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, तो फिर चुनाव लड़ना आपके लिए कठिन हो जाएगा। फिर जो आप बात कर रहे हैं 2025 में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का, वो काफी कठिन हो जाएगा और वो शायद संभव भी ना हो पाए। अगर ये स्थिति वस्तुस्थिति यही रही और इसमें सुधार नहीं किया गया और मंत्री बनने के बाद जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है उसे अनसुना कर दिया गया। कार्यकर्ताओं के साथ जो फीडबैक होती थी बीजेपी में, हर एक महीने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली जाती थी, वह बैठक बंद कर दिया गया। तो आखिर जब बैठक होगा ही नहीं तो क्या कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या समस्या है, वो चीजें निकल कर आपके पास आएगी नहीं। और जब चीजें निकल कर सामने आएगी नहीं तो फिर आप उस पर काम करेंगे नहीं, उस पर ध्यान देंगे नहीं, और इसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और यही रवैया रहा तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल तेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तेज हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरे जो संगठन के अंदर जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे उसके बाद उन्होंने जो समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में जो गड़बड़ियां निकल के सामने आई थी उसकी समीक्षा की गई। और इस बीच सम्राट चौधरी ने भरोसा दिया कि अब संगठन से जुड़े हुए लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। कोटे में यानी बीजेपी कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं उनकी जिम्मेवारी अहम होगी कि वो संगठन के लोगों की बातें सुने और उनकी समस्या दूर करें। अब देखना है कि चुनाव हारने के बाद इस समीक्षा बैठक के नतीजे भाजपा को अगले चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।